हेलो दोस्तों, TWS में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर 14 चल रहा है जिसका नाम है सांख्यिकी। तो इसमें हमने क्या किया, अभी तक माध्य और माध्यिका आपको बता दिया है। माध्य में जो भी चीज़ें थी उसको बता दिए और माध्यिका में भी वर्गीकृत आंकड़ों का हमने माध्यिका बता दिया। आज हम नया टॉपिक बहुलक ज्ञात करना सीखेंगे। दोस्तों देखिए क्या होता है, आप क्लास 9th में अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक सीखे होंगे। बहुलक का मतलब ये होता है कि वह डेटा, मतलब कोई भी डेटा है जो मैक्सिमम बार आता है, मतलब अधिक से अधिक बार उसमें दिखाता है, उसको बहुलक बोलते हैं। लेकिन उस वे क्या था जो आप क्लास 9 में पढ़े थे, वो था हमारा अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें यह है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना। तो इसमें थोड़ा स्पेसिफिक है, इसमें थोड़ा अलग है, जो हम फार्मूले के जरिए इस सूत्र की सहायता से उसको हम निकालेंगे। तो हम पहले आपको यहाँ पर सूत्र लिखे हैं बहुलक का, आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। देखिए बहुलक का सूत्र क्या है, ये स्मॉल एल है, स्मॉल एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0, F0 भी बोल सकते हो आप लोग, F0 बोलते हैं, अपान सभी के बटे में क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीपल H। ठीक, अब देखिए इसमें ये जो चीज़ें हैं क्या है, मैं इसको डिटेल में लिखा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। इस सूत्र को आप लोग समझिएगा, फिर मैं क्वेश्चन की सहायता से इसका यूज कैसे होता है आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, यल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। H वर्ग अंतराल की माप। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता है। ठीक है, F2 क्या है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता है। तो इस प्रकार से हम आपको फार्मूला बता दिए और इसके जो भी डिटेल हैं उसको समझा दिए। आप लोग देख लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब देखिए एक क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन के जरिए इस फार्मूले को यूज करना हम सिखाएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, देखिए इसमें दिया है, एक एग्जाम्पल का ही हम क्वेश्चन लेते हैं। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर किए गए सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप विभिन्न परिवारों के सदस्यों की संख्या से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो इसमें क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। हम आंकड़े लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आंकड़े क्या हैं, परिवार माप दिया है, ऐसा कुछ बनाया है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या। ठीक, इसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसमें 1 से 3 7, 1 से 3 परिवार में 7 संख्या है, और 3 से 5 इसमें है 8, और क्या है 5 7, इसमें क्या है 2, और 7 to 9 इसमें क्या है दोस्तों 2, और देखिए 9 to 11 इसमें क्या है 1। ठीक है, अब देखिए परिवारों की जो संख्या है, देखो यही फ्रीक्वेंसी होता है हमारी जो बारंबारता है। तो बारंबारता इसमें पहले हम कहेंगे कहाँ से स्टार्ट करें। तो इसमें आपको ये पहचाने का एक हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कैसे होगा। इसमें जो सबसे अधिक होगा, क्या होगा, जो सबसे अधिक है वही हमारी बहुलक है। जो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है वही बहुलक वर्ग होता है, वही क्या होता है, बहुलक वर्ग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यही बहुलक वर्ग है। इसमें F1 हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा ये। ठीक, देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता यही है। बहुलक वर्ग हमारा क्या है, ये जो जिसमें फ्रीक्वेंसी सब क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो जिसमें F सबसे अधिक है, देखो इसमें 7 है, ये 8 है, 2 है, 2 1, तो इसमें सबसे अधिक 8 ही है। तो हमारा बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा, A8 वाला। ठीक, इसमें निम्न सीमा क्या हो जाएगा, L हमारा 3, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। ठीक, और देखो इसके बाद क्या है, F0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसके ठीक पहले वाला क्या है, F0 हमारा 7 है। समझे, F0 क्या है 7। F2 देखिए बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, तो F2 हमारा ये हो जाएगा, मतलब इसके बाद की जस्ट बाद का क्या हो गया, F2 हो गया। तो देखिए हमने जो चीजें लिखा है यहाँ पर बोर्ड पे, इसको हम क्या करते हैं, राइट कर देते हैं अच्छे से। देखिए F1 क्या हो जाएगा दोस्तों, F1 हमारा हो जाएगा 8, F0 क्या हो जाएगा
देखिए 7 और F2 क्या हो जाएगा 2। ओके, अब देखिए यल क्या हो जाएगा, निम्न सीमा है तो यल हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए एच एक है, एक हमारा एच भी है। एच क्या है, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कहने का मतलब इनमें कितना डिफरेंट है, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। तो देख रहे हैं इसमें डिफरेंट कितना है, वर्ग अंतराल कितना है 2 का। मतलब एच का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, एच का वैल्यू हमारा होगा, देखिए एच जो है हमारा इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक, देखिए सभी चीज पता हो गया। तो हमको बहुलक निकालना है तो बहुलक का सिंपली तरीके से सूत्र लगाते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं, हल कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस ब्रैकेट में देखिएगा F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीपल H। देखिए यही फार्मूला है। ओके, अब देखिए क्या करिएगा, सभी मानों को रखिए फटाफट। यल क्या है 3, तो 3 रखिए। F1 क्या है 8, तो यहाँ पर 8 रख दीजिएगा। F0 क्या है 7 रखना है। 2F1 मतलब 2 और F1 का मान कितना है 8, 2 गुणे 8 माइनस F0 कितना है 7 माइनस F2 कितना है F2 तो हमारा 2 ही है, 2। ठीक, गुणे 2। अब इसको हल करिएगा तो क्या देगा 3 प्लस 8 में से 7 गया 1, 8 दूनी 16 और ये माइनस 7 माइनस 2 9 हो जाएंगे, माइनस गुणे 2। अब इसको हल कर लीजिएगा 3 प्लस, देखो 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा 7 बचेगा, 2 ऊपर हो जाएगा और 16 में से 9 घटेगा तो 7, 2/7। 3 प्लस 10.7 दूनी 14 बचा 6, 7 8 56, बस 2 अंक तक ले जाते हैं। 3.28 ये हमारा बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों सबको हमने समझा दिया, बस ये फार्मूला रखिए और जितने भी वैल्यू हैं सबको पुट कर दीजिए, हमारा आंसर आ गया। ठीक, ओके। तो इस प्रकार से एक प्रश्न हम एग्जाम्पल के जरिए इस फार्मूले को, इस सूत्र को यूज करना आप लोगों को सिखा दिए। अब क्या करेंगे, प्रश्नावली 14D है जो, अब उसमें के कुछ क्वेश्चन कराते हैं, फिर 14D को समाप्त करते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ठीक है, बहुलक जो है बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इसमें टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं जो आपको समस्या करेंगी। तो चलिए इसको मिटाते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। ठीक है, क्योंकि बहुत ये उम्दा टॉपिक नहीं है कि आप लोग को बहुत समस्या करेगा। हालांकि ये कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, आपके बोर्ड के एग्जाम में आएगा ही, लेकिन कंपटीशन एग्जाम में भी बहुत अधिक इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए 14D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रश्नावली 14D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। रोगियों की आयु को दर्शाती है, तो हम सारणी बनाते हैं जो सारणी दिया है। देखिए सारणी देखिए दोस्तों, आयु वर्षों में, फिर क्या है रोगियों की संख्या, ठीक है, इसको ग्रुप कर लीजिए। देखिए इसमें एक में वर्ग अंतराल दिया है 5 से 15, फिर क्या है 15 से 25, फिर क्या है दोस्तों 25 से 35, फिर क्या है 35 से 45, 35 to 45, फिर क्या है 45 to 55। ठीक है, इसके बाद क्या है लास्ट में है 55 to 65। ऐसा देखिएगा आप लोग, देखो यहाँ थोड़ा जगह कम है, तो देखिए ये 6 है, ये 11 है, 21, ये हमारा 23 है, और ये क्या है 14, 14, ये क्या है 5। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए इसमें आप लोग अनुमान कैसे लगाएंगे, पहले बारंबारता, जो बहुलक वर्ग वाली बारंबारता है वो कौन सा है, तो इसमें ध्यान से देखिए सबसे अधिक कौन है 23, तो यही हमारा क्या हो जाएगा F1। क्या हो जाएगा F1 हमारा यही हो जाएगा। ठीक, और इसके ठीक पहले वाला F0 होता है, और इसके ठीक बाद वाला F2 होता है।
ठीक। देखिए सबसे अधिक जो हो गया वो बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया है, ठीक। इसके जस्ट पहले वाला F0 होता है और इसके जस्ट बाद वाला F2 होता है और इसकी निम्न सीमा स्मॉल l होता है और इनका जो अंतराल होता है h वर्ग अंतराल होता है। तो जो चीज़ें हैं उसको हम लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले h लिख लेते हैं। कितने का अंतर है? 10 का। 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, कितने का अंतर आ रहा है? 10 का। कितने का दोस्तों? 10 का अंतर आ रहा है। तो h बराबर 10 और l बराबर देखिए यहाँ पर 35 और क्या है F1 कितना है? F1 बराबर 23, F0 बराबर 21 और हमारा क्या है F2, ये क्या है दोस्तों? 14। अब देखिए बहुलक का फार्मूला आप जानते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपान में है हमारा 2F1। देखिए फार्मूला आप लोग को लर्न होना चाहिए। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। देखिए यही बहुलक का फार्मूला है। तो सभी मान हमको पता है, बस इसी भी सूत्र में रख देना है, काम हो जाएगा तुरंत, ठीक। तो बहुलक बराबर क्या हो गया? देखिए L का मान कितना है? 35, ठीक। F1 का मान कितना है? F1 का मान 23 है, तो 23 रखिए। F0 का मान कितना है? 21, तो 21 आप यहाँ पर रख दीजिए। 2F1 मतलब 2 गुणे 23 माइनस F0 21 माइनस F2 कितना है? 14। अब देखिए H का मान कितना है दोस्तों? H का मान 10 है, बस इसको हल कर लीजिए, काम हो जाएगा। 35, 23 में से 21 गया, 2 बचेगा, 23 दूनी 46, 21 और 14 कितना होगा? 5, 35 कितना हो जाएगा? ये 35 हो जाएगा। ऊपर क्या है? 10, ठीक। अब देखिए दोस्तों यहाँ प्लस है 35 प्लस, अब इसको हटा दीजिएगा। 46 में से 35 जाएगा तो कितना बचेगा? 2/1, 11 10। 35 प्लस 20/11 ये क्या है? 20 में 11 का भाग दीजिए। 20 में 11 देंगे तो 11 कम 11 बचा 9, 11 8 88, फिर बचा कितना? 2, 11 कम 11, तो क्या आएगा? 36.81। कितना आएगा? 81। कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा। कितना आएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का? 14D क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कितना है? 36.81। तो इस प्रकार से बहुत आसान तरीके से आप बहुलक को निकाल सकते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक इसी प्रकार से आराम से निकालेंगे, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सिंपल तरीका है। आप लोग केवल इसमें से मान रखिए, हल करिए, ठीक। ओके चलो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2-3 क्वेश्चन करा देते हैं, फिर इस 14D में कितने क्वेश्चन हैं? 7 क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आप लोग अपने से कर लीजिएगा। इसमें कोई समस्या आप लोग को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कराते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, बहुत सिंपल है, देख लीजिए। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, इसमें क्या है क्वेश्चन पढ़ देते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या करना है? बहुलक ज्ञात करना है। देखिए क्या है? प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, फिर क्या है? राज्य संघ क्षेत्रीय क्षेत्र, राज्य या संघी क्षेत्रों की संख्या। देखिए ये सब प्रश्न है, हालांकि डिजिटल बोर्ड नहीं है जिसकी वजह से हम लोग को लिखना पड़ता है, तो थोड़ा सा टाइम तो अधिक लगेगा ही, तो इसको आप लोग जरूर मैनेज करिएगा। देखिए क्या है दोस्तों, 15 से 20, 20 से 25,
25 से 30, 30 हो गया, 30 से 35, 35 से 40, 35 से 40। देखिए थोड़ा इसमें क्वेश्चन बड़ा है, इसमें हटेगा नहीं, थोड़ा सा इधर मिटा के इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 फिर से कर देते हैं, क्योंकि अट नहीं रहा था उधर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, वही है प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या बटे, मतलब दूसरे में राज्य या संघ क्षेत्रों की संख्या। देखिए फटाफट लिख लेते हैं। देखो 15, 20, फिर क्या है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ठीक है, 40 से 45, 45, और क्या है उसके बाद 45 to 50, उसके बाद क्या है दोस्तों 50 to 55, ये हो गया। और नीचे डेटा दिया है, क्या दिया है 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। देखिए ये प्रश्न है, हालांकि देखो हमको लिखना पड़ा क्योंकि इधर अट नहीं पाया था, इसलिए हमको यहाँ पर लिखना पड़ा, ठीक है। ये प्रश्न है, तो अब देखिए हमको इसका बहुलक निकालना है। तो देखिए बहुलक वर्ग कौन होगा, यही होगा, F1 ये होगा, F0 हो जाएगा, ये हमारा F2 हो जाएगा, L बराबर 30 हो जाएगा, ठीक है। जो सबसे अधिक वही बहुलक वर्ग हो गया। तो F1 बहुलक वर्ग की बराबरता, उसके पहले वाली बराबरता, उसके बाद वाली बराबरता, ठीक। H कितना हो जाएगा इसमें, H हमारा हो जाएगा इसमें कितने का अंतर, 5 का, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। अब निकाल लेते हैं सूत्र से। बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में लिख लीजिएगा आप लोग, अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फार्मूला है दोस्तों, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे, वैल्यू जितने हैं, थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए L कितना है, देखिए L क्या है बाबू, ये 30 है, क्योंकि हम यहाँ पर रखे हैं, तो L क्या है हमारा, ये 30 है। बहुलक वर्ग की बराबरता की जो होती है निम्न सीमा वाला, यही L होता है। हमने यहाँ पर लिखवाया था अभी सूत्र, आप लोग उसमें से ध्यान से देखिएगा। तो L क्या है 30 है, और देखिए F1 कितना है, F1 यहाँ देखो, यहाँ है F1 हमारा 10 है, ठीक, और F0 कितना है 9। तो वैल्यू फटाफट रखिएगा, 2F1 मतलब 2 गुणे 10 माइनस F0 कितना है 9, तो 9 पुट कर दीजिएगा आराम से। फिर माइनस F2 कितना है 3, ओके, इसको रख देना। और ये सूत्र में थोड़ा सा ये होता है, गुणे H होता है। देखिए यहाँ पर सूत्र हम लिखे हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ओके। तो H का मान कितना है दोस्तों, देखो H का मान मतलब वर्ग अंतराल, तो 5 हो गया ये, ठीक है, 5। अब इसी को हल कर लेते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, इसलिए हम देखो यहाँ पर इसको लिख लेना है, ठीक। देखिए 30 है, तो इसको आराम से 30 लिख लीजिएगा, 30 प्लस, देखिए 10 में से 9 गया, 1 हो गया, ठीक। और यहाँ क्या है 20 माइनस 9, 20 माइनस 9 माइनस 3, देखिए दोनों निगेटिव में है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये माइनस 12 हो जाएंगे, 9 3 12, 1 गुणे 5, ठीक है दोस्तों। तो 30 प्लस 1/8 गुणे 5, ठीक। देखिए अब कैलकुलेट कर लीजिएगा आराम से, 5/8 बचा है, देखिए 20 में से 12 गया, तो नीचे 8 बचेगा, यहाँ 5 मल्टीपल है, ये फार्मूले में ही है हमारा, देखो फार्मूला है यहाँ पर, ठीक। तो हल कर लीजिए, 30 5/8 को हल करेंगे कितना आएगा, तो देखो 8 का भाग देंगे तो क्या होगा 0.6
2 ऐसे कुछ आएगा 0.62। देखिए तो क्या हो जाएगा 30.62, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 डिजिट तक ले जाएंगे कुछ और जाएगा, लेकिन हमने केवल 2 अंकों तक लिया, दशमलव के बाद 2 अंकों तक लिया है, तो आपका आंसर 30.62 और समथिंग और होगा। तो आप लोग इतने भी करोगे तब पर भी कोई समस्या नहीं होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, ये क्या था क्वेश्चन नंबर 2 14D का। ठीक, तो बहुलक बहुत आसान तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन और लगवा देते हैं, उसके बाद 14D को हम मान लेंगे कि ये समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें सभी प्रश्न वैसे ही हैं, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए दोस्तों, देखिए एक प्रश्न और है, इसको लिखते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या है, इसमें भी है निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेरित जीवन काल घंटों में सूचना देते हैं। तो इसमें भी डेटा दिया है, इसमें भी क्या करना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो हम डेटा लिखते हैं, जीवन काल घंटों में, किसमें, घंटों में। फिर उसके बाद क्या है, नीचे बारंबारता दिया है, बारंबारता। ठीक, अब इसको फटाफट लिख लेते हैं सबको। 0 से 20, फिर क्या है 20 से 40, फिर क्या है दोस्तों 40 से 60, फिर क्या है 60 से 80, 80 से 100, 80 से 100, फिर 100 से 120। ठीक है, इसके बाद बारंबारताएं क्या है क्रमशः, 10 है, 35, 52, 61, 38, 29। देखिए दोस्तों, ये हमारा हुआ, ये क्वेश्चन ये है मान लीजिए। अब इसमें हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी बहुलक वर्ग की बारंबारता है। तो हमने आपको बताया था जो सबसे अधिक इस नीचे वाले में बारंबारता वाले में जो सबसे अधिक होता है वही बहुलक वर्ग की बारंबारता हो जाती है। तो क्या है इसमें सबसे अधिक, सबसे अधिक हमारा 61 है। क्या है, 61 सबसे अधिक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, F1। ठीक, अब देखिए इसमें यल क्या होता है, निम्न सीमा, बहुलक वर्ग में निम्न सीमा ये होता है 60। ठीक, अब देखिए इसके पहले वाला क्या होता है, F0, इसके बाद वाला क्या होता है, F2, और अंतराल कितना होता है, H। कितने का अंतराल है, 20, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, कितने का अंतर हो रहा है, 20 का। और यल कितना है, 60, और हमारा F0 कितना है, 52, और F1 कितना है दोस्तों, ये हमारा है 61, F2 कितना है, 38। सभी मान पता हो गया हम लोगों को। अब क्या करेंगे, सूत्र लगाएंगे, मानों को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, ऊपर का सूत्र लिखे हैं देखो। बहुलक बराबर होता है यल प्लस F1 माइनस F0, फिर क्या है 2F1 माइनस F0 F2। ठीक है, गुणे H। बस अब सभी मान को रख दीजिएगा अच्छे से आप लोग। यल का मान कितना है, 60, तो 60 रखिए। फिर कोष्टक में देखिए F1 का मान कितना है, F1 का मान 61, 61 रख लो। ठीक, फिर F0 का मान कितना है, 52, तो 52 रखिए। 2 गुणे 61 माइनस F0 52 माइनस F2, F2 कितना है दोस्तों, 38, गुणे H का मान कितना है, H हमारा 20 है। अब इसी को हल कर लेते हैं अच्छे से, देखिए ध्यान से। तो क्या होगा, 60 प्लस, देखो 61 में से 52 जाएगा, कितना बचेगा, 8 इधर 1 उधर, 9। ठीक, और 61 दूनी 122। ठीक, माइनस 52 में 38 जोड़ेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 52 में 38 जोड़ेंगे तो 90 आ जाता है। क्या आएगा, 90। और एक अभी है बाहर,
गुणे 20। देखिए अभी नीचे स्पेस नहीं बचा है बोर्ड पे, तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक, अब इक्वल करके, ठीक। देखिए क्या है 60, तो यहाँ पर 60 लिखिए, ओके, प्लस देखिए 9 है और नीचे घटा देते हैं 122 में से यदि 90 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 122 में से 90 घटाते हैं तो 32 बचेगा दोस्तों, 9/32 गुणे देखो यहाँ है 20। अब देखिए 4 से काट दीजिएगा, 4 32, 4 पंजे 20, ओके। अब हल कर लीजिए, 9 पचे 45/8, हल करेंगे तो 60 प्लस 8 पंजे 40 पॉइंट 8 छक्के 48, 2 बचा, 8 दूनी 16, 4 बचा, इतना आएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो 5.625 के नियर अबाउट आएगा। इसको जब भाग देंगे दोस्तों, क्या करेंगे, इसको जब भाग देंगे तो 5.625 आएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो 65.625, ये हमारा बहुलक हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कितना हुआ 65.625, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 था, 14D का क्वेश्चन नंबर 3। और जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 3 क्वेश्चन अभी हमने करवा दिया है। 1 करवाया, पहले तो एक एग्जाम्पल करवाया, फिर क्या करवाया हमने, एग्जाम्पल के बाद क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, क्वेश्चन नंबर 2 करवाया, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करवा दिया। ठीक, तो इस प्रकार से देखो सभी क्वेश्चन एक ही तरह से लग रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि इसमें 7 क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन तक इसमें लगवा दिया हूँ मैं। तो आगे भी जो 4 क्वेश्चन हैं आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, और आप लोग अपने से करिएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक ही टाइप से लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा बनाएंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इससे आप लोग इरिटेट होंगे। तो आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक। तो इस प्रकार से हम मानते हैं कि 14D समाप्त हुआ। यदि आपको देखो लास्ट में बोल रहे हैं कि यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और लोगों को बताइए जो बच्चे क्लास 10th में हैं कि उनकी ये क्लासेस चल रही हैं, उनसे बताइए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।